Hello everyone, my name is Rakesh Verma and I welcome you all to official YouTube channel of Yourpedia. As you all know that SJVN has recently released their notification and they have advertised 114 vacancies for various branches. So this video is completely going for the civil engineers जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। और यहाँ पे ये कंप्लीट वीडियो जो रहेगा सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यानी किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का पूछा गया है, जिससे आप अकॉर्डिंगली जो है अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हो। तो सिविल इंजीनियर्स फर्स्ट से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम को, मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगा इस वीडियो में, जहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि हम क्या डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको पता है ऑलमोस्ट 14 to 15 सब्जेक्ट्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, और इसमें अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट से जो है इन्होंने इसमें पूछा हुआ है। यहाँ पे कुछ और सब्जेक्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि टनल इंजीनियरिंग, हार्बर एंड आपका जियोलॉजी, जबकि बहुत सारे एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे काफ़ी डिटेल में बाद में। तो चलो पहले सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला सब्जेक्ट जो है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। एज यू ऑल नो दैट कि सारे ही एग्जाम में बीएमसी का एक अच्छा खासा वेटेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल 2019 में एक एग्जाम हुआ था, उसके बाद 2023, दोनों में ही वेटेज काफ़ी अच्छा है। एक बार 16 क्वेश्चंस पूछे गए, एक बार 10। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूँ तो 13 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछ ही रहा है। और अगर मैं बात करूँ 120 क्वेश्चन टोटल जो टेक्निकल के आने वाले हैं, तो यहाँ पे ये कंटेन करता है ऑलमोस्ट 10% से भी ज़्यादा का वेटेज। तो किसी भी एग्जाम में अगर देखा जाए और सिर्फ एक सब्जेक्ट जो है 10% वेटेज रख रहा है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड सब्जेक्ट अगर मैं देखूं तो वो है आपका एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में आपके दो पार्ट हैं, एक वाटर सप्लाई होता है, दूसरा आपका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है। तो इन दोनों सब्जेक्ट से 2019 में 14 एंड 2023 में 13, यानी ऑन एन एवरेज 13 to 14 क्वेश्चन जो है आपके पूछे हुए हैं। नेक्स्ट अगर देखेंगे सोम यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स, तो यहाँ पे जो देखने वाली बात है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ 14 लिखा हुआ है, पर यहाँ पे 15+3 लिखा हुआ है। रीज़न बीइंग क्योंकि जो ये 3 क्वेश्चंस हैं ये इसने अप्लाइड मैकेनिक्स से पूछे हुए हैं। कहाँ से? अप्लाइड मैकेनिक्स। तो अप्लाइड मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चंस का लेवल इसमें उतना नहीं है कि देखो, क्वेश्चन जो था वो था इक्विलिब्रियम से रिलेटेड थे क्वेश्चन। अगर आप सोम अच्छे से पढ़ चुके हो तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन थे, तो बहुत ही बेसिक जो आपका सोम में बेसिक्स लगते भी हैं वही क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स के तीनों क्वेश्चन अगर आपने सोम अच्छे से कर रखा है तो वो तीनों क्वेश्चन आप इजीली कर लेते, इसीलिए मैंने इसको। और अगर 2019 की बात करें तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जो है अप्लाइड मैकेनिक्स से इन्होंने नहीं पूछा है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूँ तो 16 मार्क्स का जो है यहाँ पे, या 16 क्वेश्चंस आप बोल सकते हो, इन्होंने सोम से पूछा हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें स्टील स्ट्रक्चर, अब काफ़ी जगह पे इसका वेटेज जो है बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल है। किसी एग्जाम में बहुत ही अच्छा पूछ लेता है, किसी एग्जाम में बहुत ही कम पूछता है। और लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2019 में 13 क्वेश्चंस थे और 23 में 6 क्वेश्चन थे। तो ऑन एन एवरेज 9 to 10 क्वेश्चन जो है वो स्टील स्ट्रक्चर से भी पूछे हुए हैं। फिर आता है आपका सॉइल मैकेनिक्स। अब सॉइल मैकेनिक्स मोस्ट ऑफ द एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे भी सिमिलर ही है। 11 क्वेश्चन जो है ऑन एन एवरेज पूछ रहा है, जहाँ पे 2019 में 10 और 2023 में 12 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। अब अगर मैं बात करूँ फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो ये जो 9+1 है ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो इसमें 1 क्वेश्चन है वो OCF यानी ओपन चैनल फ्लो से पूछा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो 3 क्वेश्चन है ये OCF से पूछा हुआ है। बाकी आपके दोनों ही जो है फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी से हैं। तो 9 to 10 मार्क्स ऑन एन एवरेज जो है FM एंड OCF से भी पूछ रहा है। सर्वेइंग एंड जियोलॉजी, अब यहाँ पे जियोलॉजी मैंने क्यों लिखा हुआ है, जियोलॉजी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है इन्होंने 2019 में जियोलॉजी से ही पूछे हुए थे,
ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके जियोलॉजी से हैं, जबकि अगर मैं 2023 की बात करूं तो जियोलॉजी से यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं है, बट 19 में पूछा हुआ है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। बाकी सर्वेइंग का अच्छा खासा वेटेज है, 9 मार्क्स का 2019 में है, या 9 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन इज पूछे गए हैं आपके 2023 में। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं तो 8 to 9 जो है क्वेश्चंस इसमें से भी आ ही रहे हैं आपके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आरसीसी। अब आरसीसी भी काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, बट फिर भी यहाँ से जो है 7 और 9, तो 2023 में 9 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ऑन एन एवरेज अगर देखें तो 8 क्वेश्चन जो है आपके आरसीसी से भी पूछ रहा है। अब टनल एंड हार्बर, अब अगर मैं बात करूं 2019 की, तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन सिर्फ टनल इंजीनियरिंग एंड हार्बर से पूछा हुआ था। हार्बर का तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, जो मैं तुमसे डिस्कस भी कर लेता हूँ कि कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जिनको हम कंसिडर नहीं करते हैं ड्यूरिंग डिज़ाइन ऑफ एनी हार्बर और पोर्ट। तो ऑप्शंस में कुछ इस तरीके से था, विंड, टाइडल वेव्स, या फिर रेनफॉल। तो रेनफॉल को हम कंसिडर नहीं करते हैं, टाइडल वेव्स एंड विंड वेलोसिटी जो है वो मैटर करती है फॉर डिजाइनिंग ऑफ हार्बर एंड पोर्ट। तो सिंपली अगर आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हो तो आप इजीली उस टाइप के क्वेश्चंस का जो है आंसर कर लोगे। टनल इंजीनियरिंग से इसमें 4 to 5 क्वेश्चंस थे, बट 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो ये है कि ये माइनर सब्जेक्ट में आप इसको रख सकते हो, जियोलॉजी को भी रख सकते हो कि मोस्ट प्रॉब्ली अगर जियोलॉजी आ भी गया तो 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे। सेम यहाँ पे भी ऑन एन एवरेज देखें 3 या 2 to 3 क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, ठीक है। आगे अगर बढ़े तो इरिगेशन में हम देखें तो 2019 में 5 क्वेश्चन थे और 2023 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चन जो है यहाँ पे भी पूछे गए हैं। सिमिलरली हाइड्रोलॉजी का भी जो एवरेज है 5 to 6 क्वेश्चन का है, ठीक है। तो इरिगेशन हाइड्रोलॉजी काफ़ी छोटा है, 6 क्वेश्चन एक अच्छा वेटेज है, क्योंकि बहुत ही लगभग हर यूनिट से जो है फिर वो क्वेश्चन पूछ ही रहा है आपसे, तो आप जल्दी से भी इसको कवर कर लेते हो और इसमें क्वेश्चंस का वेटेज भी अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है हाईवे एंड रेलवे। तो जो ये 2 क्वेश्चंस मैंने ईच में लिखा हुआ है ये रेलवे का है। तो 2019 में 5 क्वेश्चन वाज फ्रॉम हाईवे, और यहाँ पे जो है 9 क्वेश्चन थे हाईवे से, किसमें 2023 में। तो ऑन एन एवरेज 8 जो मार्क्स का जो है ये हाईवे एंड रेलवे दोनों से पूछ रहा है। अब रेलवे को भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है माइनर सब्जेक्ट में रख सकते हो, क्योंकि रेलवे से 1 या 2 क्वेश्चन ही आने, तो आप इसको माइनर सब्जेक्ट में रख सकते हो। आगे अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर एंड अर्थक्वेक, अब यहाँ पे 2+1 इसीलिए मैंने लिखा हुआ है क्योंकि 2 क्वेश्चन जो है स्ट्रक्चर के थे, 1 क्वेश्चन अर्थक्वेक का था, यहाँ पे 2 क्वेश्चन, तो एवरेज जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है स्ट्रक्चर अर्थक्वेक से पूछ ही रहा है। यानी अर्थक्वेक का भी सिर्फ 1 क्वेश्चन 2019 में ही पूछा हुआ है, तो यहाँ पे कोई श्योरिटी है ही नहीं कि भाई अर्थक्वेक से वो दोबारा पूछेगा भी। लास्ट है कॉस्ट एंड एस्टिमेशन एंड सीपीएम पर्ट। अब देखो 2019 वाले पेपर में सीपीएम पर्ट एंड कॉस्ट एंड एस्टिमेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अगर मैं बात करूं 2023 में 5+5 10 क्वेश्चन वाज फ्रॉम कॉस्ट एंड एस्टिमेशन एंड सीपीएम पार्ट। तो यहाँ पे मैंने ऑन एन एवरेज जो क्वेश्चंस हैं वो लिख दिए। अब यहाँ से प्रिपरेशन में कैसे हेल्प मिलेगी, तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि कौन से आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, कौन से आपके माइनर सब्जेक्ट हैं, आपको पहले कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, फिर कौन से कंप्लीट करने हैं। तो इसके लिए क्लियरली मैंने यहाँ पे जो है सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बना रखा है मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स का, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। जिन भी सब्जेक्ट का वेटेज अच्छा खासा है 5 to 6 मार्क्स का बार बार पूछ ही रहा है, तो उनको मैंने सबको मेजर सब्जेक्ट में रखा हुआ है। तो आप स्टार्ट कर सकते हो बीएमसी, इन्वायरमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है, प्लस 10 मार्क्स का वेटेज है दोनों ही ईयर के एग्जाम्स में। लेकिन सर्वेइंग, आरसीसी, हाईवे, हाइड्रो इरिगेशन, इनको आप मॉडरेट फिर भी मेजर में रखेंगे, क्योंकि 6 to 7, 8 मार्क्स का तो पूछ ही रहा है, ठीक है। तो ये आपके मेजर सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो हमेशा किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो वहां पे आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपके मेजर सब्जेक्ट क्या हैं, माइनर सब्जेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट, क्योंकि अगर मेजर सब्जेक्ट ही आपका 90% तक या 85% तक पूछ रहा है, तो आप अगर इनको अच्छे से कर लेते हो तो एंड में जो भी कट ऑफ निकलती है वो इजीली ऑन द बेसिस ऑफ मेजर सब्जेक्ट्स आप क्रैक कर सकते हो। माइनर सब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे टनल इंजीनियरिंग, हार्बर, ये तो इसमें से तो देखो पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। सेम रेलवे का भी ऐसा है, 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछ रहा है। स्ट्रक्चर, अर्थक्वेक एंड जियोलॉजी, तो इनको आप लास्ट में जाके जो है वो देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई ये मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद मेरे पास थोड़ा टाइम बच गया है, तो यू कैन गो थ्रू
जो ये माइनर सब्जेक्ट हैं इनको आप देख सकते हो और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको 100% तक लेके जा सकते हो। बट स्टिल यहाँ पे मैं क्लियरली बोलूँगा कि पहले आप मेजर सब्जेक्ट्स को ही फोकस रखो, मेजर सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करो। यहाँ पे OCF को भी हम माइनर में लिख सकते हैं, यहाँ से OCF को आप क्या कर सकते हो, माइनर में डाल सकते हो, क्योंकि उससे भी ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 2 ही क्वेश्चन वो पूछ रहा था बार बार, या राइट 2 क्वेश्चन। तो OCF को भी आप क्या कर सकते हो, माइनर में यहाँ पे रख सकते हो। OCF को भी माइनर में हम यहाँ से रख सकते हैं, कहाँ, आपका माइनर वाले सब्जेक्ट्स में OCF, ठीक है। तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई है कि कौन कौन से हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से माइनर सब्जेक्ट हैं, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग 85 to 90% क्वेश्चन जो हैं वो यहीं से पूछे गए हैं। तो अगर आप इन सब्जेक्ट को अच्छे से कर लेते हो तो आप कट ऑफ को ईजिली क्लियर कर पाओगे। आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे मैंने लेवल ऑफ क्वेश्चन का भी एक चार्ट बना रखा है, लेवल ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको वीडियो में दिख रहा है तो फिर भी मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पे हार्ड येलो वाला पोर्शन है, जो ये आपको येलो बोल रहा हूँ, ब्लू वाला पोर्शन है, और जो ये डार्क येलो है ये आपका मॉडरेट है, और इजी टू मॉडरेट आपका जो है ये ग्रेइश पोर्शन है। तो अगर मैं हार्ड की बात करूं तो 15% मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है। 15% जो क्वेश्चन थे वो हार्ड लेवल पे मैंने इसलिए रखे हुए हैं, देखो यहाँ पे ऐसा कैलकुलेशन वाइज कोई बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं था कि आपको प्रॉपर फॉर्मूला पुट करना है, क्वेश्चन रखना है, नहीं, वो डेटा बेस पे थे। और डेटा हमेशा हमेशा क्या करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। अगर कंसेप्ट है तो कंसेप्ट आप इजीली अप्लाई कर लोगे, लेकिन अगर कोई डेटाबेस क्वेश्चन है, कोई कोडल प्रोविजन है जो आपने कभी सुना ही नहीं, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो बहुत ही क्या होता है, कोडल या डेटाबेस है बहुत ज़्यादा, और आपको याद रखना पड़ेगा, और जो कभी बाकी एग्जाम्स में पूछा हुआ भी नहीं है कभी, तो इस तरीके के क्वेश्चन का जो ऑन एन एवरेज परसेंटेज था वो 10 to 15% था, ठीक है। तो आपको याद काफ़ी चीज़ें रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी वास्ट इसका जो सिलेबस कवरेज है वो सभी जगह से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसीलिए मैंने 15% यहाँ पे रखा हुआ है। अब अगर मॉडरेट क्वेश्चन की देखें तो मॉडरेट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैंने इजी टू मॉडरेट लिखा हुआ है, इजी भी नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े अगर इजी होता तो फिर तो कोई भी कर लेता। आपको गो थ्रू होना ही पड़ेगा सारे सब्जेक्ट से, गो थ्रू होंगे तो इजीली आप जो है इस 50% को अच्छे से जो है कवर कर पाओगे। और जो मॉडरेट में है वो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जहाँ पे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये आपका लेवल ऑफ क्वेश्चंस का मैंने एक पाई चार्ट सा बना रखा है। 15% वाज हार्ड लेवल, ये हार्ड है आपका, 35% जो है मॉडरेट है, और लास्ट 50% जो है आपका वो इजी टू मॉडरेट है, या आप इसको इजी भी बोल सकते हो, लेकिन जिसने पढ़ा हुआ है उसके लिए इजी ही होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हार्ड में जो है डेटाबेस काफ़ी क्वेश्चन इन्होंने पूछे हुए थे, और डेटा हमेशा क्या करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। और कुछ ऐसे टॉपिक बहुत ही जितना जनरली हम कवर नहीं करते उससे भी थोड़ा बाहर जाके इन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको हार्ड में रखा हुआ है कि यूजुअली आप इन चीज़ों को कवर नहीं करते हो, ठीक है, आप स्किप करते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये कर लिया आपने, बस पढ़ना ही है और उसको बार बार रिवाइज करना है, तो ये वाला भी आप किस में रख सकते हो, मॉडरेट में रख सकते हो। तो मॉडरेट क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूले, कुछ कंसेप्ट, तो यहाँ पे जो चीज़ें थी वो था आपका फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे जहाँ पे थोड़ा सा घुमा के कुछ चीज़ पूछी हुई है। अगर इजी टू मॉडरेट की बात करें तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन, डिफरेंट चीज़ों की डेफिनेशन डायरेक्टली पूछी हुई हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये नोट्स वाली जो चीज़ें होती हैं सिंपली जिनको हम कवर करते ही हैं, वो सारा कुछ इसके अंदर था। तो डेफिनेशन हो गया आपका, छोटी छोटी चीज़ें कुछ भी वो जो उसने पूछी हुई हैं, सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से रिलेटेड ही सारी चीज़ें जो हैं पूछी हुई हैं। तो इस तरीके से आपका जो है मैंने लेवल ऑफ क्वेश्चंस का ये पाई चार्ट बनाया है यहाँ पे। अगर आप इसको
अच्छे से फॉलो करोगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। तो आई होप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी आपके क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। SJVN के लिए हमारे ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, तो अगर आपको ज्वाइन करना है, आप इसी वीडियो के लिंक में हम पूरी डिटेल डाल देंगे, जहाँ पे आप हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करके सारी क्वेरीज पूछ सकते हो। और अगर आप कमेंट भी करोगे उस पर भी जो है आपको प्रॉपर्ली रिप्लाई दिया जाएगा। तो जो भी बैच ज्वाइन करना चाहता है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में SJVN के स्टूडेंट के लिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।